बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं HBL PSL स्पेशल का ये स्पोर्ट्स वन सेगमेंट जो पूरे PSL जारी रहेगा, और स्पोर्ट्स वन तो उसके बाद भी आप देख सकते हैं, लेकिन ये खसूसी सेगमेंट है स्पोर्ट्स वन का जो PSL के हवाले से है। दो मैचेस कल भी हुए, वो दोनों मैचेस पर बात करेंगे। लाहौर कलंदर्स को शिकस्त हुई सबसे पहले, और उसके बाद पेशावर ज़ल्मी को भी शिकस्त हुई। बड़ा अच्छा मुकाबला दोनों में देखने को मिला। मुल्तान सुल्तान की तरफ से बॉलिंग बहुत अच्छी हुई, बैटिंग भी बहुत अच्छी की कप्तान रिजवान अहमद ने, और उसके अलावा मोहम्मद रिजवान ने और सुहेब मकसूद ने, और बॉलिंग में शाहनवाज धानी। और इस्लामाबाद की अगर बात करें तो वहाँ बैटिंग में आसिफ अली चमक के सामने आए, और बहुत अरसे के बाद सामने आए, और बहुत सारे लोगों की मैं समझता हूँ उम्मीदों पर पानी फिरा होगा। किन की उम्मीदों पर पानी फिरा होगा वो बदी जमा मेरे एक्सपर्ट बताएंगे इन द सेगमेंट विच इज़ लेस जॉय मोमेंट। तो बदीर जमा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसे हैं आसिफ भाई? कैसे हैं? ठीक ठाक है। ये लेस मोमेंट है ना, ये जॉयस मोमेंट होते हैं, इसके अंदर अच्छी अच्छी बातें हम करते हैं, लेकिन मैं आज PSL से मोड़ दूंगा आपका रुख इस सेगमेंट पर। वो कैसे? मोहम्मद आमिर को सुना आपने? ताहिर खान? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, हमने सुना। और सबसे बड़ी बात इसका चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो मिलने उनके घर जाते हैं, ये तो बड़ी बात है। आज दिन क्यों जाता है चीफ एग्जीक्यूटिव? ये हमने आज दिन तो ये बड़ी बुरी बात है। यही तो मैं कह रहा हूँ, आज दिन तक हमने नहीं सुना कि कोई जो है कप्तान किसी के घर गया हो, लेकिन यहाँ पर चीफ एग्जीक्यूटिव जो है मोहम्मद आमिर के घर गए। इसका मतलब ये है कि मोहम्मद आमिर को वो टीम में लाना चाह रहे हैं। मोहम्मद आमिर के घर कौन से घर गए? हो सकता है क्योंकि वो पिछले दिनों वही होम फॉर घर से वर्क फ्रॉम होम की पॉलिसी चल रही थी, तो वो बरतानिया में थे, तो मोहम्मद आमिर भी बरतानिया में थे, तो मेरे ख्याल में वो बरतानिया वाले घर उनके गए होंगे। चीफ एग्जीक्यूटिव साहब, आप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द क्रिकेट बोर्ड हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। पता होगी, यकीनन होगी। 2.5 साल हो गए, लेकिन चीफ एग्जीक्यूटिव उठ के एक प्लेयर के घर जा रहा है और फिर बताए भी नहीं रहे हमें, किसी को नहीं पता। ये तो देखिए ना, अब एक बंदा बात उससे कर रहा है, बातों बातों में उसने खुद बता दिया कि एक बार नहीं बल्कि 2 बार वो मुझसे मिले, और 2 बार उन्होंने वो अपने तमाम चीजें उनके सामने रखी है। मोहम्मद वसीम खान साहब आपको बताना होगा। बिल्कुल, ये तो आपको सामने आके बताना पड़ेगा कि भाई आपकी मुलाकात हुई। उन्होंने ये भी कहा कि मेरे जो पॉइंट थे उससे वो एग्री हुए हैं। इसका मतलब है कि मोहम्मद आमिर जो है ठीक है, और जो मिसबाह उल्लाह को दूसरे लोग कह रहे थे वो गलत थे। भाई टेस्ट क्रिकेट आपने छोड़ी किसी वजह से, सही है, ठीक है, छोड़ दी आपने, छोड़ दी। अब टीम में अगर अब वनडे में उन्होंने नहीं लिया या T20 में नहीं लिया, ये तो सेलेक्टर का काम है या फिर टीम मैनेजमेंट का काम है कि वो देख रहे होंगे कि हमें वो प्लेयर चाहिए जो हमें तीनों फॉर्मेट में आगे चल कर जो है वो कर दे। आपने छोड़ी, वाह रियाज ने छोड़ी, तो पाकिस्तान टीम फिर उस वक्त कहाँ खड़ी थी? भाई मोहम्मद वसीम खान साहब अगर आमिर की बातों से एग्री कर रहे हैं तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, वो मिसबाह उल हक को लेट डाउन कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए यहाँ पर यही होता है कि जब सब जो लोग होते हैं वो चढ़ते सूरज के पुजारी होते हैं। जैसे जैसे अब मिसबाह उल हक अगर जीत रहा है तो मिसबाह उल हक है, मिसबाह उल हक 2 सीरीज हार जाएगा, मिसबाह उल हक को ज़मीन पे ले आएंगे। यही बात है। अब आमिर के घर जाना ये मेरी समझ में नहीं आया। हाँ, एक ऐसा होता है कि आप टीम के ड्रेसिंग रूम में गए, वहाँ मुलाकात होगी, वहाँ आपने 2-4 बातें कर ली, वो चलता है, ग्राउंड में चलता है, होटल में मुलाकात होगी, चल जाता है। लेकिन किसी के स्पेशली तौर पर घर जाना और उसकी पूरी बातें सुनना, और फिर उस खिलाड़ी का ये कहना कि वो मुझसे बहुत सारी बातों पर उन्होंने मुझे सुनी और काफ़ी एग्री हैं, अगर मामलात हल हो गए तो वो कम बैक करने को तैयार हैं। इसका मतलब है मामलात आपके क्या थे, आपने वसीम खान को बता दी, और वसीम खान ने आपको यकीन दहानी करा दी कि मैं आपके मामलात हल कर दूंगा, आप वापस टीम। और वसीम खान समेत पूरा मीडिया डिपार्टमेंट PCB का चुप बैठा हुआ है। बिल्कुल, लेकिन असल में ये होता है मीडिया डिपार्टमेंट क्या कर रहा है आजकल। आप देखें कि एक रिलीज़ बनती है, 4 लोग उसको लिखते हैं, एक बड़े साहब आते हैं उसको असाइन करते हैं, वो रिलीज़ जो है वो हमें दे दी जाती है, ये चलाएं, ठीक है, हमने उसी को फॉलो करना पड़ता है। तो कम से कम अगर आमिर से वसीम खान मिले थे तो आपको ये भी रिलीज़ बना के डालनी चाहिए थी ना कि चीज़ एग्जीक्यूटिव की मोहम्मद आमिर से मुलाकात और उन्होंने ये बातें की, आपको डालनी चाहिए थी। बिल्कुल डालनी चाहिए थी। तो इससे कम से कम अच्छे सहाफियों को दे देते, अच्छे जिनको देते हैं। वसीम खान तो अक्सर नाम लेते हैं ना अच्छे सहाफियों के। बिल्कुल, अच्छे सहाफियों के नाम भी लेते हैं। और मेरे ख्याल में देखें, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि चढ़ते सूरज के पुजारी। अब लोगों को, बहुत सारे लोगों को अब पिछले दिनों आपने देखा होगा वसीम खान के बारे में भी क्या बातें हुई, वसीम खान ने भी क्या बातें की। तो मेरे ख्याल में यही है कि बहुत सारे लोगों को यकीन हो चुका है कि वसीम खान जो है जाने वाले, जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं मुझे नहीं पता, जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, लेकिन उनका जाना तय था गवर्निंग बोर्ड के थ्रू। बिल्कुल, गवर्निंग बोर्ड उनके ओहदे में एक्सटेंशन देगा। गवर्निंग बोर्ड ही नहीं बना अभी तक। गवर्निंग बोर्ड नहीं आपका, आपके जो है ना
सितंबर में आपके जो चेयरमैन है उनकी भी मुद्दत पूरी हो रही है, तो ये समझ नहीं आ रहा कि अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जाएगा किस तरफ, क्या होगा। पाकिस्तान चेयरमैन होगा तो चीफ एग्जीक्यूटिव। मुजाहरा भी हुआ है आज गद्दाफी स्टेडियम के बिल्कुल बाहर। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा है। ये अब वो किस पे हुआ है आपको पता है? सिटी क्रिकेट की वो जो बातें उन्होंने कर दी, पता नहीं हम कराने जा रहे हैं, टूर्नामेंट कराने जा रहे हैं, शेड्यूल आपने दे दिया, स्क्वाड का ऐलान नहीं किया, वेन्यू को पता ही नहीं है कौन सी जगह पे होंगे। कराची के कल में पढ़ रहा था कि 7 जोन है, 7 जोनों की उन्होंने टीमों का कल ऐलान किया है। बिल्कुल दे दी, और उस पर इतराज़ात हैं बहुत सारे क्लब्स को। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत सारे क्लब्स का ये कहना है कि एक क्लब का लड़का है जो फर्स्ट क्लास खेला हुआ है उसको बाहर कर दिया और एक आम सा लड़का ले लिया। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत सिफारिशें हो सकता है, उनका कहना यह है कि बहुत सिफारिशें चली हैं। देखिए अब यही होगा ना, अब मसला ये है कि क्रिकेट अब महदूद हो गई है। अब मालूम है कि भाई 93 में हमें 93 कुछ तकरीबन 1800 प्लेयर उसमें आएंगे, 93 टीमें बन रही हैं, उसमें से वो लड़के कौन से 2-3 निकलेंगे जो सूबाई टीमों में जाएंगे। तो मेरे ख्याल में एक बहुत लंबा प्रोसेस इन्होंने रख दिया है, और ये कब शुरू होगा कब खत्म होगा किसी को नहीं पता। लेकिन सिर्फ एक उजलत में एक ऑर्डर आया ऊपर से और ये सब लग गए उसमें कि वो सही है सही है, और वो पता चल रहा है अभी तक कि वो कितना सही है कितना गलत है वो आपके सामने। यही तो आप वादा करते हैं कि हम स्कूल क्रिकेट शुरू करेंगे, आप कहते हैं हम कॉलेज से आएंगे, आप कहते हैं हम जो है वो क्लब क्रिकेट को सही तरीके से शुरू करेंगे, लेकिन यहाँ आपको यही नहीं पता कि आपने जो शेड्यूल दिया उसमें कौन सा मैच कौन से ग्राउंड में होगा। बहरहाल मोहम्मद आमिर जीत गए, मोहम्मद आमिर की जीत है ये। बिल्कुल जीत है। जब आमिर के बकौल उनके घर पहुंचे हैं चीफ एग्जीक्यूटिव, एक दफा नहीं 2 दफा आमिर ने कहा ना, आपने कहा 2 बार मुलाकात हुई, आपने सुनी है उसकी? बिल्कुल ना, उन्होंने कहा 2 बार मुलाकात हुई और एक बार वो मेरे घर आए, और मेरे लिए एजाज की बात है कि एक चीफ एग्जीक्यूटिव जो है मेरे घर आए, इससे पहले किसी खिलाड़ी के घर वो नहीं गए। इस पे तो पीसीबी को जवाब देना चाहिए, बिल्कुल वाजे करना चाहिए कि मोहम्मद आमिर से मुलाकात की है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द पीसीबी वसीम खान साहब ने, और उनकी बहुत सी बातों पे अग्री किया, यानी मिसबाह हक को गलत एक तरह से साबित किया। अभी ये इन चीज़ों से ये तासुर मिल रहा है। पर अब आ जाओ मुकाबलों की तरफ। आखिरी मुकाबला जो कल का हुआ मुल्तान सुल्तान मुकाबला पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग शुरू में अच्छी चली, हैदर अली और हैदर अली और कामरान अकमल अच्छा खेले, फिर शाहनवाज धानी आते हैं, वो तो बात दूसरी है, लेकिन फिर शुएब मलिक आके 0 पे चले गए यार। देखिए इस पे पूरे टूर्नामेंट में आप देखें कि अगर शुरू में स्कोर बन रहा है तो बीच में स्कोर जो है रुक रहा है, फिर आखिरी में बन रहा है। अब देखें 8 ओवर में 73 रन का कोई अच्छा उन्होंने जो है वो ओपनिंग स्टैंड दे दिया था, लेकिन उसके बाद आपका कामरान आउट होते हैं तो फिर आते ही जो है वो शुएब मलिक आउट हो जाते हैं, तो यहाँ पर प्रेशर आ जाता है। और प्रेशर के बाद आपने जिस तरीके से आपने देखा कि जो शाहनवाज दानी ने जो बॉलिंग की है, धानी तो वो जिस तरीके से उसने बॉलिंग की है ना, शॉर्ट पिच गेंदें भी कर रहा था और देख रहा था कि कौन सा बैट्समैन कहाँ खेल रहा है, तो मेरे ख्याल में कल उसने बड़ी समझ से बॉल की, जिसकी वजह से उसने काफ़ी बैट्समैनों को जो है परेशान किया रखा। लेकिन फिर आप देखें कि एक स्कोर ऐसा हो गया था आसिफ भाई, बुरा स्कोर नहीं था, 166 रन बुरे रन नहीं थे। अगर आपकी बॉलिंग जिस लिहाज से आपकी बॉलिंग है तो यहाँ आप उनको जो है वो रोक सकते थे, लेकिन आपने फिर वो बॉलिंग भी वैसी ही की। जैसे वाब रियाज को देख लें, मोहम्मद इरफान को देख लें, जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग की है वो एक्यूरेट बॉलिंग नहीं थी, जिसकी वजह से वो रन चेस किए। और ख़ास तौर पर यहाँ आपको जो है ना क्रेडिट देना पड़ेगा कप्तान को, मोहम्मद रिजवान को। उसने बहुत शुएब मलिक के बारे में बात करो भाई, शुएब मलिक के बारे में बात करो। शुएब मलिक अब देखे ना, जब क्या टीम में आता है, पाकिस्तान टीम में आता है। देखिए मेरी बात सुने, आप ही कह रहे थे पहली इनिंग के बाद तो आप बड़ी तारीफ उन्होंने खेली। चलो एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद आता है, ब्रेक के बाद आता हूँ बदिउल जमा आपकी तरफ। I'll see Badiuल Jama after this break and we'll talk about Shoaib Malik after this break. वेलकम बैक टू PSL स्पेशल स्पोर्ट्स 1 का सेगमेंट आप देख रहे हैं। बदिउल जमा मेरे साथ हैं। जाने से पहले ब्रेक पे आपसे मैं बात कर रहा था बदिउल जमा से कि शोएब मलिक पे ये बता रहे थे पिछले जो पहला मैच था उसमें उन्होंने अच्छा किया था, बहुत अच्छा किया था, लेकिन उनकी टीम फिर भी नहीं जीती थी। उनके ऊपर बहुत एक तारीफ़ी कलमात शुरू हो गए थे सोशल मीडिया पे ख़ास तौर से कि शोएब मलिक को ले आए वापस। अरे भाई आगे तो मैचेस देखें उनके, अब देखें अब क्या कहते हैं, अब आना चाहिए उसको। देखिए आसिफ भाई 1 या 2 परफॉर्मेंस से आप ये नहीं कह सकते कि उसको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। अभी देखें इनके मैचेस हुए हैं, अभी मैचेस बाकी भी हैं, अभी मेन राउंड के मैचेस बाकी हैं, आगे 3 मैच इन्होंने 2 मैच ये खेलने हैं, उसके बाद क्वालिफाई भी हैं, एलिमिनेटर भी है। तो मेरे ख्याल में अभी आप
बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाती है कि हम एक बैट्समैन ने अगर 80-90 रन कर दिए, हम कहते हैं यार ये बहुत ही अच्छा है। तो होना ही चाहिए, या किसी बॉलर ने 3-4 आउट कर दिए तो हम कहते हैं बहुत ही अच्छा है। जैसे हैदर अली को आप देख लें कि जैसे ही उन्होंने एक आध आते ही रन्स किए 1-2 मैचेस में, तो हमने कभी रोहित शर्मा से मिलाना शुरू उसको कर दिया, कभी किससे मिलाना शुरू कर दिया। कम से कम आप एक प्लेयर को जो है अगर पीएसएल में उसने रन्स कर दिए, डोमेस्टिक क्रिकेट में उसको पूरा रगड़ने का मतलब है कि भाई डोमेस्टिक क्रिकेट में जाके पूरे काजिज़म ट्रॉफी खेले, लिस्ट ए के मैच खेले, पाकिस्तान कप खेले, फिर आपको पता चलेगा कि ये वनडे में कैसा है, टेस्ट में कैसा है और T20 में कैसा है। हम एक ही फॉर्मेट को जो है ना हमने वो ले लिया है पीएसएल को और T20 को, उसी की बुनियाद पर आज तक हम जो है मतलब वो आप समेत बहुत सारे वो लोग गलत थे जो पहले मैच के बाद शोएब को लेके आ रहे थे टीम में। नहीं, मैंने आपको ये नहीं कहा था, मैंने कहा था कि शोएब अली की फिटनेस, हाँ, फिटनेस वैसे ही है। और उनकी जो फील्ड में आप देखें, हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होता है हमारी टीम में, फील्डिंग की। और फील्डिंग में आपको देखेंगे वो फील्डिंग में भी आपको नज़र आते हैं कि मेहनत करते हुए। तो मैंने उस पे बेस पे कहा था कि अगर एक आध 2 सीनियर आपको मिडल में वैसे ही प्रॉब्लम है, तो एक ऐसा सीनियर प्लेयर जो आपको आगे चल के अगर T20 में काम आ सकता है तो उसको साथ देखिए ना, 20 की टीम में 18 की 20 टीम तो बनाएंगे आप, तो उसमें अगर शोएब मलिक का मिडल ऑर्डर में रख सकते हैं तो मौके पे काम आ सकता है। मैंने ये कहा था। शोएब मलिक एक प्लेयर से टक्कर है उसकी, मोहम्मद हफीज़। इस वक्त तो मोहम्मद हफीज़ भी कलर में नहीं है, बिल्कुल ऑफ कलर है वो भी, बिल्कुल ऑफ कलर है। अब एक ही मैच में उन्होंने 29 रन की, उसके बाद मुसलसल उनसे भी जो है ना वैसी बैटिंग नहीं हो रही जो साउथ अफ्रीका में भी देख लें, साउथ अफ्रीका में उन्होंने, जिम्बाब्वे में आप देख लें जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग की है। तो मेरे ख्याल में अब हफीज़ पे भी बातें होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि अब 2 सीरीज़ आपने खेलनी है, एक इंग्लैंड के खिलाफ खेलनी है, फिर आपने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 8 T20 मैचेस खेलने हैं। तो यहाँ आपको पता चल जाएगा कि हफीज़ की पोजीशन क्या है, क्या उसको वर्ल्ड कप में लेके जा रहे हैं या नहीं ले जा रहे हैं। वो परफॉर्मेंस जो है हफीज़ के लिए बड़ी जो है वो माने रखेगी। वो अगर उन्होंने 8 मैचेस में रन वहाँ वो नहीं करते, तो मेरे ख्याल से कि हफीज़ को भी ये ना हो कि, क्योंकि मिडिल ऑर्डर बैट्समैन आपके जो तंग कर रहे थे वो अब फॉर्म में आना शुरू हो गया। अगर एक ही मैच की बात करें तो आसिफ अली ने रन्स किए, देखिए आसिफ अली ने रन्स किए, कल शोएब मकसूद ने रन्स किए, बिल्कुल किए। और वो मैच जिसमें एक मौके पर इस्लामाबाद के 20 रन पर 5 खिलाड़ी आउट हो जाते हैं, और वहां पर आपको विकेट भी बचानी है और रन्स भी करने हैं, और फॉर्मेट भी T20 है। तो वहां पर आकर अगर आपने 123 रन की पार्टनरशिप, मेरे ख्याल में, और तेज, ये नहीं कि आपने विकेट पे फंस गए हो या आप जो है बॉल को डॉट खेल रहे हो, ऐसा नहीं था, बल्कि उन्होंने अपने मुकम्मल शॉट वैसे ही खेले जैसी वो बैटिंग करते हैं। कल की जो बैटिंग है आसिफ अली की, नो डाउट बहुत ज़बरदस्त बैटिंग है। उसके अलावा इफ्तिखार जिस तरीके से खेल रहा था, लग रहा था कि वो चाह रहा है कि मैं भी जो है क्योंकि इस वक्त इस वक्त फुटेज जो असल में ज़ल्मी और उसके मैच की चल रही है, तो ज़रा पहले उस पर बात कर लेते हैं क्विकली, फिर उस पर इस्लामाबाद में हम आएंगे। ज़ल्मी में जो स्टार्ट ज़ल्मी का अच्छा था, हैदर अली से ओपन कराया, हैदर अली कुछ बेहतर खेले, लेकिन उसके बाद धानी नज़र आए। देखिए मैं आपको वही बता रहा था कि 8 ओवर में जब 73 रन बन गए थे पेशावर ज़ल्मी के, तो यही था कि ये 180-190 तक जाएंगे, और 180-190 रन उस जहाँ अबू धाबी का ग्राउंड भी बड़ा है, तो इतना जो है वो आसान टारगेट नहीं होगा अगले टीम के लिए। लेकिन बीच में देखें उनके जो कामरान आउट होते हैं, कामरान के बाद जो है शोएब आउट होते हैं, शोएब आउट होने के बाद उसके 2-3 विकेटें जो है लगातार गिर जाती हैं। वो तो बीच में अगर 56 रन की इनिंग रदरफोर्ड ना खेल जाते 40 बॉलों पे, तो मेरे ख्याल में और भी इनके रन जो हैं वो कम होते। तो वहाँ आपको क्रेडिट देना होगा यहाँ पर जो बॉलिंग है, ख़ास तौर पर जो मुल्तान सुल्तान की, उसमें शाहनवाज दानी ने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की, रन्स भी उसने दिए, 4 ओवर में 31 रन दिए, उसने रन्स को रोके रखा। उसके अलावा इमरान ताहिर की जहाँ तक बात करें, उसने भी जो है वो जो है रन्स को रोके रखा। फिर इमरान खान सीनियर जो बॉलिंग कर रहा है, आसिफ भाई वो बॉल अगर उसको विकेट नहीं भी मिल रही, लेकिन वो गेंद को जो है विकेट टू विकेट कर रहा है। और देखें 4 ओवर में 25 रन बने, वो भी आखिरी ओवर में उसको जाके 8 या 10 रन बने। तो मेरे ख्याल में यहाँ पर कप्तानी भी रिजवान ने अच्छी की, और उसके बॉलर्स ने भी। बड़ी बात है, इमरान की बात आपने की, टेस्ट मैच का बॉलर इसको कंसिडर किया जाता है। बिल्कुल केपी से खेल रहे थे, ये फर्स्ट क्लास का सीजन खेला था, बड़े अच्छे, इंग्लैंड भी गए थे पाकिस्तान टीम के साथ, लेकिन उसके बाद से टेस्ट टीम में भी जगह नहीं बना सका। बिल्कुल, टेस्ट भी 1-2 सीरीज़ में गए, लेकिन मैच में उनको नहीं मौका मिला। लेकिन जिस तरीके से T20 में वो कर रहे हैं, मेरे ख्याल में बहुत ज़बरदस्त गेंद भी, उनकी स्पीड भी है, लाइन और लेन से गेंद कर रहे हैं। और ये है कि आप देखें आसिफ भाई, अगर आपने जिस मैच में उन्होंने 3 आउट किए, तो बैट्समैन को जज करके वो बॉल कर रहे हैं कि बैट्समैन कौन सा किधर शॉट खेल रहा है, तो उसको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। शॉर्ट पिच की जहाँ ज़रूरत होती है वो शॉर्ट पिच कर रहे हैं, जहाँ यॉर्कर की ज़रूरत होती है वो यॉर्क कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ज़बरदस्त इस वक्त जो बॉलिंग अटैक है मुल्तान का। और अब जो बातें हो रही थी कि जी कोयटा की टीम ऊपर आ जाएगी, मेरे ख्याल में कोयटा की तो टीम खत्म हो गया, बाहर हो गई है। मुल्तान की बैटिंग की अगर बात करें
शोएब मकसूद की कितनी तारीफ करें, जितना अरसे से वो खेल रहे हैं पीएसएल में नहीं, सदर्न पंजाब की तरफ से कायदा फर्स्ट क्लास का जो लिस्ट ए का सीज़न था, नेशनल वनडे कप, उसमें बहुत शानदार देखिए उसमें पाकिस्तान कप में भी बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी। अगर आजम ट्रॉफी में भी आप देखें तो उसने रन्स किए हुए थे। पीएसएल में भी वो आके 25-30 रन की शुरू में भी इनिंग्स खेलता रहा है। तो यहाँ पर जो है शोएब मकसूद की बैटिंग की ज़रूरत थी मुल्तान को। तो मेरे ख्याल में उसने जो मैच में बैटिंग की है, आउटस्टैंडिंग बैटिंग की है। और यही वो है कि अगर पाकिस्तान टीम को T20 वर्ल्ड कप से पहले या इंग्लैंड की सीरीज़ में अगर जो है वो मिडल ऑर्डर में कोई बैट्समैन चाहिए तो मेरे ख्याल में शोएब मकसूद के पास हर तरह का शॉट, एक देखिए एक बैट्समैन होता है कि जो मखसूस शॉट खेलता है, तौर से एक्स्ट्रा कवर देखें, फिर उसको देखें जब उमैद आसिफ उसको शॉट गेंदे कर रहा था तो पीछे हटके जो उसने पुल पे 2 छक्के लगाए वो भी देखें। यानी कि उसके पास मुकम्मल, जैसे आप इंजमाम, बहुत से लोग मैं यही कहने वाला था, इंजमाम जिस तरीके से हर तरह का शॉट खेलते थे वही टोटली शॉट जो है वो शोएब मकसूद मैंने के पास इनसाइड आउट एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से इंजमाम को और यूसुफ को ये शॉट्स खेलते देखा है। बड़ी बात है, लेकिन ये खेलते देखा हमने, और ये है भी इंजमाम के शहर मुल्तान से। बिल्कुल, और मेरे ख्याल में उनको पसंद भी करते हैं और जिस तरीके से बैटिंग कर रहे हैं मेरे ख्याल में इनको जो है T20 वर्ल्ड कप में मौका देने, ये मैं नहीं कहता आप कहेंगे कि 2 मैचों में रन किए, आपने मुसलसल रन कर रहे हैं, मतलब ना देने का मौका इसलिए था कि ये जिस नंबर पे रन कर रहा था उस पे पाकिस्तान टीम में लोग हैं, ये कहा था चीफ सेलेक्टर ने। रिजवान की तारीफ तो जितनी की जाए कम है भाई। देखिए रिजवान ने सबसे बड़े तो कप्तानी बहुत अच्छी की, उसने बॉलर्स का इस्तेमाल बहुत अच्छा किया, जहाँ जहाँ जिस बॉलर की ज़रूरत थी वहाँ पर उसने बॉलिंग को चेंज किया। और उसके बाद जब बैटिंग आई, आप देखें 166 रन का टारगेट है, और जब बैटिंग आई तो मोहम्मद रिजवान ने ये कोशिश नहीं की कि यार मैं रुक के खेलूँ, मैं आखिर तक खेलूँ। उसने अपने शॉट जो वो खेलता है वो खेलते रहा। और उसने जब शान मसूद आउट, शान मसूद ने हालांकि 14 रन किए, लेकिन देखिए शान मसूद ने किए 14 रन, लेकिन जिस तरीके से वो आगे खेले मेरे ख्याल बहुत ज़बरदस्त बैटिंग। शान मसूद को क्यों नहीं लेते टेस्ट टीम में? किसी का रास्ता रोक रहे हैं, किसी का मतलब उनका रास्ता बंद कर रहे हैं। टेस्ट मैच में 2 लोग ऐसे हैं, इमामुल हक, उनको चीफ सेलेक्टर ने कह दिया कि उनकी टेस्ट मैच में जगह नहीं बनती, ऐसा और कैसे? दूसरे शान मसूद, उनकी टेक्निक सही नहीं है। देखिए आप तो शान मसूद, एक मिनट ना, शान मसूद कोई खतरा है किसी के लिए? हो सकता है, किसके लिए? देखिए यहाँ पर असल में आसिफ भाई यही होता है कि पहले शान मसूद ने जब इंग्लैंड के खिलाफ रन्स किए, आपको याद है 157 या 60 रन की इनिंग्स की, तो शान मसूद के गुण गाने लगे कि ये फास्ट बॉलर को भी बड़ा अच्छा खेलते हैं, स्पिनर को भी बड़ा अच्छा खेलते हैं। फिर दो मैचेस या 3 मैचेस में आप अगर फेल हो जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही बाहर हो गए। यहाँ बैड पैच आता है बैट्समैनों पे, बड़े बड़े बैट्समैनों पे यहाँ बैड पैच आया है, जो 2 मैचेस के बाद जो 8-8 मैचेस में रन नहीं करते हैं। आबिद अली को फिर आपने क्यों इतना चांस? आबिद अली हो गए, इमरान भट्ट हो गए, इमरान भट्ट को, आबिद अली को आप इतना चांस क्यों दे रहे हैं? आबिद अली ने जो रन किए किसके खिलाफ किए? जिम्बाब्वे के खिलाफ किए ना। आप बड़ी टीमों के मुझे बता दें कि उसने कब रन किए, और किए भी कहाँ हैं? पाकिस्तान में रन किए और अभी जिम्बाब्वे में उन्होंने जाके रन किए। जब आप इंग्लैंड की सीरीज़ में गए थे वहाँ पर उन्होंने रन क्यों नहीं किए थे? तो जहाँ पर आपको देखना चाहिए कि बैट्समैन किन कंडीशन में किस तरह की बैटिंग करता है, उसको जो है वैसे। आपके ख्याल में शान मसूद का इमामुल हक का रास्ता रोका जा रहा है? बिल्कुल ऐसा ही है। देखें इमामुल हक जो कहते हैं कि इमामुल हक टेस्ट में जगह नहीं बनती, मेरे ख्याल में मैंने आपको कल भी कहा था कि इमामुल हक ऐसा प्लेयर है, लेफ्ट हैंड बैट्समैन ऐसा प्लेयर है जो वनडे टेस्ट की टीम में, हालांकि T20 में मैं उसको वो नहीं करता कि T20 के वो, क्योंकि T20 में जो आ गया उसने अपनी वनडे की बैटिंग भी ख़राब कर दी और टेस्ट की बैटिंग भी ख़राब कर दी। क्योंकि T20 में आपने जो है वो मार दाड़ का गेम ही आसिफ भाई, कि यहाँ पर 10 ओवर हो गए, 10 ओवर में 60-70 रन से पीछे से आपको कप्तान की आवाज़ आएगी, कोच की आवाज़ आएगी, भाई अब हमने 10-12 रन से खेलना है, यही होता है। तो 10-12 रन जब खेलेगा तो हार्डी टीम। अच्छा, इमामुल हक को ज़ल्मी क्यों नहीं खिला रहा? क्यों हैदर अली को बार बार खिला रहे? देखिए अब हो सकता है अब उनके आज डेविड मिलर नहीं होंगे, हाँ ठीक है, और उनके पास जो रदरफोर्ड, हाँ ये बात करूँगा, इस पर बात करूँगा। बड़ी इंपॉर्टेंट बात बदी ने छेड़ी है कि ज़ल्मी के ओवरसीज़ प्लेयर्स अब चले जाएंगे, तो क्या स्ट्रेटजी उनकी होती है? आज तो उनका मुकाबला नहीं है, कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड आज खेलेंगे। इस मैच पर भी हम मज़ीद बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। PSL स्पोर्ट्स वन स्पेशल में एक मरतबा फिर खुश आमदेद। मैं हूँ आसिफ खान, मेरे साथ हैं बदी जमा। बदी, जाने से पहले आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की थी कि ज़ल्मी के लड़के कुछ ओवरसीज़ प्लेयर्स चले गए हैं, मिलर चले गए हैं, रदरफोर्ड भी गए हैं। नहीं, रदरफोर्ड हैं, एडवर्ड गए, और उनके जो फेबियन जो है वो गए। तो अब जो आज जैसे आप बात कर रहे थे इमामुल हक की, तो मुझे लग रहा है कि डेविड मिलर की जगह हो सकता है इमामुल हक को
वो इन करें। लेकिन हैदर अली को आप कभी 1 डाउन, कभी 4 नंबर, कभी 5 नंबर, कभी ओपन भेज देते हैं। तो मेरे ख्याल में एक ऐसा बैट्समैन जिसके जहाँ पर नंबर पे जो है उसका मौका मिलना चाहिए वहीं पे खिलाएं। भाई, तो मेरे अगर मुझे याद अब इमाम उल हक आते हैं तो इमाम उल हक ओपनर है। मुझे याद है कि ज़ल्मी वाले ही जब हैदर अली फेल हो रहे थे पाकिस्तान की तरफ से, तो ज़ल्मी वाले ही सोशल मीडिया, अभी जाके देख लें सोशल मीडिया पे ये बात हो रही है, अरे इसका नंबर ये था, ये नंबर था, आप तो खिला लें पहले उसको 1 नंबर पे। यही तो है ना, कभी आप 4 नंबर पे खिलाते हैं, कभी 3 नंबर पे खिलाते हैं, और आप गुज़िश्ता रोज़ आपने उसको जो है ओपन करा दी। तो एक बैट्समैन को जो अगर मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन है तो उसको मिडिल ऑर्डर में खिलाएं, जो अगर ऊपर का बैट्समैन टॉप ऑर्डर का है तो टॉप ऑर्डर में खिलाएं, ताकि आपको पता हो कि यार इसको हमने यहाँ खिलाना है। आज अगर आप चेंज करते हैं डेविड मिलर की जो है उसकी जगह अगर इमाम उल हक को आप वो लाते हैं, तो मेरे ख्याल में कामरान अकमल और आप इमाम उल हक से ही ओपन कराएं, और हैदर अली को नंबर शुएब से 3 कराएं, हैदर को 4 रखें। शुएब से भी 3 क्यों करा रहे हैं? शुएब को टॉप ऑर्डर का बैट्समैन पहले कभी ज़माने में था, अब तो नहीं है भाई। वो खुद 5-6 पे खेले ना। आप आपका जो रदरफोर्ड जो है वो जो है रन कर रहा है, आप उसको कर सकते हैं। एडमायर है वो आपके रन कर सकता है। तो मेरे ख्याल में आप एडमायर भी मेरे ख्याल चले गए। एडमायर तो भाई नहीं है अभी, है वो उनका T20 में नाम नहीं है, अच्छा। तो वो हैं। तो अब इनके पास एक चार्ल्स भी हैं, जॉनसन चार्ल्स भी मेरे हम इनकी टीम में है। अच्छा। लेकिन वो जो है वेस्ट इंडीज़ की टीम में नहीं है, तो वो उनको भी ये मौका दे सकते हैं, वो भी हार्ड हिटर बैट्समैन है। तो मेरे ख्याल में अब ज़ल्मी के पास 8 ज़ल्मी ने जो है 8 मैच खेल लिए, ठीक है। 8 मैचेस में इनके जो हैं वो 8 ही पॉइंट हैं, 4 मैच जीते हैं, 4 हारे। अब इनके 2 मैचेस हैं, 2 मैच अगर वो जीते हैं तो इनके 12 पॉइंट होते हैं, अगर 1 मैच जीते हैं इनके 10 पॉइंट होते हैं। तो फिर कम्बिनेशन वो ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि अब 2 टीमें ऐसी हैं जिसमें इस्लामाबाद ने 7 मैच खेले, लाहौर ने 7 मैच खेले, और दोनों के जो हैं वो 10-10 पॉइंट हैं, 5-5 फतवात के साथ। इनके 3-3 मैच बाकी हैं। ऐसा ही जो है मुल्तान पे आप चले जाइए, मुल्तान ने भी जो है वो जो कल का मैच जीता, तो उनके भी 7 मैचेस में अब 6 पॉइंट हो गए। अगर कराची को मुल्तान की टीम हरा देती है, कल जो है कराची को अगर मुल्तान की टीम हरा देती है, तो फिर कराची और मुल्तान सेम पोजीशन में आ जाएंगे। कराची का पता नहीं ना आज के मैच में क्या होता है। देखिए आज अगर कराची की टीम हार जाती है, अभी इसको देख लेते हैं ना। कल का जो दूसरा मुकाबला, पहला मुकाबला था इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स का। लाहौर कलंदर्स ने सिर्फ 12 ओवर अच्छा खेला है, पहले पावर प्ले में और पहले पावर प्ले। वही मैं आपको बताऊं कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि आसिफ भाई, मैं शुरू से आपको बताता हूं कि 20 रन पे 5 आउट होना, उसके बाद 53 रन का टोटल टारगेट मिलना, और फिर आपके 86 रन पे सिर्फ 2 आउट हैं। 10 ओवर में 86 रन पे 2 आउट हैं, और फिर 100 रन पे आपके 9 खिलाड़ी आउट हो जाते हैं। क्यों ऐसा क्यों हुआ वहां पर? ये देखिए शादाब को आपको ग्रेड शादाब, आपको कोई बू आ रही है किसी चीज़ की? नहीं, अब देखिए ना, अपनी लीग हम क्या कह सकते हैं, लेकिन नहीं, एक से कह सकते हैं, अगर आपको कुछ शक है तो आप कह सकते हैं। नहीं, वो मैं इसको ये नहीं कह सकता, लेकिन मेरे ख्याल में वहाँ पर आपको इस्लामाबाद की बॉलिंग की क्रेडिट देना पड़ेगा। मूसा ने जिस तरीके से बॉलिंग की, आप देखें, मूसा ने बहुत ज़बरदस्त तेज़ बॉल किए और उसने आगे आउट किए। फिर शादाब ने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की, फिर फवाद ने उससे बड़ी अच्छी बॉलिंग की, और सबसे बड़ा जो फ़र्क पड़ा लाहौर को बॉलिंग में, वो राशिद खान का बॉलिंग में फॉर्म ना करना, फिर आके बैटिंग में भी जो है फॉकनर जिस तरीके से वो उनके राशिद और फॉकनर भी बीच में रन कर देते थे, उन्होंने भी रन नहीं किए। तो ये वजह है वहाँ पर। आपने शादाब ने कप्तानी भी अच्छी की, शादाब ने कोई वजह नहीं है। गौर से सोचो। मुझे नहीं सूंगो नहीं पक्की बात नहीं, ऐसा नहीं है। हार गया, बुरा दिन था लाहौर, बुरा था लाहौर, बुरा खेल के हार गया। लाहौर मैं बता रहा हूँ शुरू में अच्छा खेला, शुरू में उसने बॉलिंग भी अच्छी की, शुरू में उसने 6 ओवर, मैं वही तो कह रहा हूँ, 12 ओवर लाहौर बेहतरीन खेला। 56 रन, 2 खिलाड़ी आउट किया, 1 खिलाड़ी आउट 12 में था। 86 for 2 सर। 10 ओवर में था ना, 10 ओवर में 86 रन। अब आगे क्या चाहिए आपको? 53, 63, 65 रन आपकी 10 ओवर में आपको चाहिए, और आपके पास 8 विकेटें बाकी हैं, और आप जो है वो जो है 100 रन होते हैं, वो आपके 9 खिलाड़ी आउट हो जाते हैं। आसिफ अली ने किसको, मतलब अब आसिफ अली इस फॉर्म में आ गया है, मतलब कॉन्फिडेंस आ गया उसमें। अब अगले आज के मैच में देखेंगे उसको क्या करता है। देखिए आज के मैच भी उससे देखेंगे कि किस तरीके से परफॉर्म करता है, लेकिन ऐसे मौके पर देखिए, एक तो होता है ना कि बैट्समैन ने रन्स कर दिए, टॉप ऑर्डर रन्स करता हुआ आ रहा है, और फिर मिडिल ऑर्डर में आया, उससे भी रन हो जाते हैं जब प्रेशर नहीं होता। लेकिन उसने जो रन्स किए हैं आसिफ भाई, 20 रन पर 5 आउट होना, और उसके बाद विकेट भी रोकना, और फिर रन्स को भी जो है इतना बनाना कि टारगेट इतना हो कि अगली टीम को जो है बड़ा टारगेट दिया जाए। तो मेरे ख्याल में यहाँ उसको क्रेडिट देना पड़ेगा
कि बहुत ना सिर्फ उसने टीम का टोटल एक अच्छी जगह सेट किया, बल्कि अपनी ये नहीं कि उसने आगे डॉट बॉलिंग खेली हो या वो बीट हो रहा हो, उसने शाहीन शाह 47 गेंदों पे किया, 43 गेंदों पे उन्होंने 75 रन किए, 75 रन किए। उन्होंने शाहीन शाह को भी वैसे ही खेला, उन्होंने राशिद खान को जिस तरीके से बैटिंग की आप देखें बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने कदमों का इस्तेमाल किया। फिर आपको क्रेडिट देना पड़ेगा इफ्तिखार को, उसने भी बड़ा ज़बरदस्त साथ दिया, 49 रन उन्होंने भी किए 37 बॉलों पे। तो मेरे ख्याल में आपको मिडल ऑर्डर जितने भी आपकी जो चलें ठीक है। अब आज का मुकाबला आपको किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, इस्लामाबाद कराची? देखिए इस्लामाबाद की टीम जीत कर उसका जो है थोड़ा सा मोराल जो बुलंद है कि ऊपर है, हाई है, लेकिन कराची की टीम तगड़ी है, कम बैक कर सकती है। आमिर उनके पास हैं, उसके अलावा बाबर आजम है, शर्जील खान है, शर्जील खान है। थोड़ा सा उनको शायद तब्दील करना पड़े, अपने मार्टिन गप्टिल से ओपन करा लें अगर शर्जील के साथ। देखिए शर्जील बाबर थोड़ा सा नीचे आ जाए तो बेहतर होगा। बाबर 3-4 पे भी आराम से खेल सकते हैं, गप्टिल और शर्जील से अगर ओपन कराते हैं तो फर्क पड़ सकता है इनको। बाकी चलें फिर इस पे हम डिटेल से बात करेंगे कल इंशाल्लाह, ज़िंदगी रही तो ज़रूर हम आपके सामने एक बार फिर हाजिर होंगे। स्पेशल प्रोग्राम होगा PSL का और ये स्पोर्ट्स 1 का सिलसिला उस वक्त तक जारी है जब तक PSL जारी है। हमें इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।